दुर्भाग्य है कि इन लोगों को अपने राज्य झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ इन्हीं समुदाय को, उरांव हैं, मुंडा हैं, संथाल हैं, उनको शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति की मान्यता मिलती है झारखंड में। लेकिन असम में वही संथाल, मुंडा, उरांव समुदाय के लोग हैं, उनको वहाँ ये मान्यता नहीं मिलती। यही मान्यता के लिए पिछले 70 साल से, आज़ादी के बाद से ही ये आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और बार बार जब भी वहाँ सरकार बनती, चुनाव होता है, कभी बीजेपी का या कांग्रेस का, तो वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि आपको हम मान्यता दिलवा देंगे, और उसी प्रॉमिस के आधार पर उनको वोट दे दिया जाता है और ये जीत भी जाते हैं। असम में 120 सीट में, असेंबली में 40 सीट में इनका मेजोरिटी है, इनका वोट इम्पोर्टेंट है। Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now. नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूं और मेरे पीछे ये आसाम के आदिवासी समाज के लोग हैं जो यहां प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। दरअसल इनकी क्या मांगे हैं और ये यहां पर किस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके बीच के एक नेता हमारे साथ हैं जो यहाँ पर आए हैं। आप इधर आ जाइए। क्या नाम है? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुक्ति प्रकाश तिर्की। अच्छा, मुक्ति जी, क्या कहेंगे आज? क्या ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, किस बात को लेकर कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं, मांग कर रहे हैं कि 70 साल से हमारी मांग, आज़ादी के बाद से ही मांग है कि असम में आदिवासी जो है करीब 1 करोड़, असम की कुल आबादी की 1/3 आदिवासी हैं। और चूँकि ये आदिवासी आज से 150-200 साल पहले झारखंड से, उड़ीसा से यहाँ से गए थे असम में चाय बागान बनाने के लिए। असम के घने जंगलों को काट के, साफ करके इन्होंने चाय बागान बनाया और वहीं बस गए। और सिर्फ चाय बागान नहीं, बस्तियों में भी बस गए। उस समय असम का पॉपुलेशन कम था, करीब 150-200 साल पहले, और वहीं के होकर रह गए जहाँ इनकी संख्या करीब 70-80 लाख है। 1/3 जनसंख्या है, प्रभाव है। जीत जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद भूल जाते हैं। वही आंदोलन अभी भी जारी है। तो क्या अभी केंद्र सरकार से इस बारे में कोई बात नहीं हुई कि जो जितनी जातियों के आपने नाम बताए, इनको SC/ST में लाने के जो है वो प्रोग्रेस है, वो प्रोसेस पूरा किया जाए? केंद्र सरकार भी हमेशा इसी तरह छलावा देती है। पिछले बार के चुनाव में, इस बार नहीं, इसके पिछले बार के असेंबली चुनाव में केंद्र सरकार ने 6 समुदायों का नाम घोषणा कर दिया, लोकसभा में पारित भी कर दिया कि 6 समुदाय हैं, इनको वहाँ पर दिया जाएगा, एस्टीमेट डाला जाएगा। खत्म हो गया, चुनाव खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया। यही होता है। तो केंद्र सरकार उनकी मिली भगत है, क्योंकि अभी जैसे वहाँ बीजेपी का शासन है, बीजेपी केंद्र में बीजेपी के शासन, तो केंद्र सरकार वही करेगी जो वहाँ के इनके पार्टी के लोग करेंगे। केंद्र सरकार से कोई भी आज तक। तो क्या वहाँ विधानसभा से प्रस्ताव नहीं आया था यहाँ केंद्र सरकार के लिए? विधानसभा से वही प्रस्ताव पिछली बार आया था। एक साथ 6 समुदाय का, वो प्रस्ताव भी यहाँ पर खत्म हो गया। इस बार तो कोई प्रस्ताव ही नहीं आया। बीजेपी की सरकार है आसाम में, क्या है कहते हैं कि ST समाज को हमने काफ़ी मुख्यधारा से जोड़ा है। क्या लगता है कितना जोड़ पाए बीजेपी? ST समाज, जब आप नाम ही नहीं दे रहे हैं, हमें आदिवासी ST का मान्यता तो आप दे नहीं रहे हैं, समाज से जोड़ने का काम तो किया है, जरूर किया है। चाय बागान के मजदूरों को और दूसरों को, जो इनको पिछड़ी जातियों में शामिल करके जो सरकार सुविधाएं दे सकती है वो दिया है। तो अभी किस जाति में, मतलब अभी पिछड़ी जाति में? पिछड़ी जाति में आते हैं। अच्छा, अभी पिछड़ी में, ठीक है। तो अभी कितने दिन से मतलब आप इन सब चीज़ों की मांग कर रहे हैं? ये आज़ादी के बाद से ही मांग कर रहे हैं कि हमें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, क्योंकि हम मूल रूप से उरांव, मुंडा, संथाल, जो मूल रूप से झारखंड में हम लोग आदिवासी अनुसूचित जनजाति थे, तो यहाँ भी हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। बाकी और भी संगठन हैं आपके अनुसूचित जाति के, वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको? वही वहाँ पर समस्या है कि वहाँ असम में और भी अनुसूचित जनजाति है, तो उनका समर्थन मैं
उन्हें उस तरह मिल नहीं रहा है जिस तरह मिलना चाहिए, क्योंकि उनको तो एक तरह से उनका सोच ये होता ही है कि अगर ये भी अनुसूचित जनजाति बन गए तो हमारा हिस्सा कम हो जाएगा, तो नेचुरली उनका पूर्ण समर्थन नहीं प्राप्त। फिलहाल यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट है, क्या आगे की रणनीति है आपकी? हमारी रणनीति ये है कि जब तक अनुसूचित जनजाति का मान्यता नहीं मिलता है ये आंदोलन जारी रहेगा। जी, पूरे असम में जारी रहेगा। कितने दिन तक यहाँ पर अभी मतलब आपकी यहाँ पर तो अभी टोकन है, लेकिन यहाँ की आवाज़ वहाँ पर जन जन तक पहुँचेगी। हमारा मेन है कि वहीं पर हम लोग आंदोलन को मजबूत करें, हर ज़िले में, हर ब्लॉक में, हर चाय बागान में, या जहाँ कहीं भी हमारे। क्या केंद्रीय किसी मंत्री से या भारत सरकार के किसी प्रतिनिधि से बात हुई है? अभी कोई केंद्रीय मंत्री इस विषय में टालने वाली बात करते हैं कि बार बार कहते हैं एप्लीकेशन ले लेते हैं, ठीक है हम बात करेंगे, पार्लियामेंट में रखेंगे, इतना ही करके खत्म कर देते हैं। चलिए, ठीक। तो ये थे हमारे साथ आदिवासी समाज के एक व्यक्ति जो पीछे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उन्हीं के बीच के नेता हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आसाम की 1/3 की बराबर आबादी है आदिवासी समाज की, और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको एसटी समुदाय में लाया जाए, लेकिन सरकार घुमा फिराकर इनको वहीं छोड़ दे रही है जहां से ये अपनी मांग को लेकर खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।